जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्यारे भक्तों, आज के इस दौर में संपूर्ण मानव जगत का एक ही प्रश्न है कि ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले भक्तों को अधिकतर दुखों का सामना क्यों करना पड़ता है। हमने जो अपने वीडियोज में आपको सुंदर सुंदर मंत्रों का संग्रह, सुंदर सुंदर स्तोत्रों का संग्रह भी उपलब्ध करा दिया है और आप उनको श्रवण करके भी यदि दुखों को भोग रहे हैं तो इसका कारण क्या है और इसका निवारण क्या है, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। यदि आप अभी तक हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आए तो दिल से लाइक करें और यदि आप भगवान श्री बांके बिहारी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस विधि हाथ। हानि लाभ जीवन मरण सुख और दुख ये सब परमात्मा के ही हाथों में हैं और हमारे किए भय कर्मों के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। हमें मिलने वाले सुख या दुख का कारण भगवान नहीं अपितु हम ही हैं। हमारे कर्म ही हमें सुख और दुख देते हैं। कर्म सकाम और निष्काम होते हैं। देखिए, कर्म दो प्रकार के होते हैं। सकाम कर्म यानी ऐसे कर्म जिनके बदले में हम कुछ भौतिक सुख सुविधाएं चाहते हैं। ऐसे कर्मों का फल सुख दुख के रूप में हमको प्राप्त होता है। और निष्काम जो कर्म होते हैं जिसके बदले में हम केवल भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे कर्मों का फल भगवत प्राप्ति के रूप में हमको प्राप्त होता है। अब बात आती है कि ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग ही दुखी क्यों रहते हैं। हम इतने मंत्रों को सुनते हैं, पंडित जी हम आपके इतने स्तोत्रों को सुनते हैं, फिर भी हमको दुख ही भोगना पड़ता है। इसका कारण क्या है? तो इसका भैया सीधा सा उत्तर यह है कि ज़्यादा पूजा पाठ करने वाला जो व्यक्ति है, भक्ति के स्वरूप को नहीं समझने के कारण पूजा पाठ तो करता है लेकिन वह अनजाने में सकाम पूजा ही करता है, जिसका फल उसे सुख और दुख के रूप में ही मिलता है। ज़्यादा पूजा पाठ करने वाला बेशक ज़्यादा पूजा पाठ या भक्ति करता हुआ आपको नज़र तो आता है, लेकिन वह कर्मकांड को ठीक से नहीं करता, ना जानता है। ऐसे में गलती पर गलती करता जाता है। बेशक वह कहता है कि वह कुआं खोद रहा है पानी पीने के लिए, लेकिन असल में वह खाई ही खोद रहा होता है। वह यह तो कहता है कि वह बहुत सारी दुनिया भर की पूजा पाठ या मेहनत कर रहा है, लेकिन असल में तो वह अपनी मेहनत बेकार ही कर रहा है। बेशक ऐसा करने में उसका सारा परिश्रम निष्फल चला जाता है। तो एक बात तो यह है कि सकाम कर्मों का फल सुख या दुख के रूप में हमको प्राप्त होता है। हो सकता है कि उसके पूर्व जन्मों की वजह से उसकी जिंदगी में दुख बहुत लिखे हों और ज़्यादा पूजा पाठ करने से वो दुख थोड़ा कम हो गए हों, लेकिन हमें अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी यदि आप यही सोचते हैं कि भगवान हमें इतनी पूजा पाठ के बाद भी दुख ही दे रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि आप गलत तरीके से या बिना विधि विधान के जाने या अनजाने में पूजा पाठ जो करते हैं, आप बेशक अत्यधिक पूजा पाठ कर रहे हों लेकिन इसका परिणाम उल्टा या निष्फल हो जाता है। लगता है कि यहाँ तक आपको यह समझ में आ गया होगा। अब एक पहलू और है, पूजा पाठ करने वाले को ज़्यादा दुख मिलने के पीछे का कारण क्या है। यह पहलू इस प्रकार से है कि जो हम भक्ति करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, वंदन करते हैं, भगवान का अभिनंदन करते हैं, तो भगवान को प्राप्त करने के कई साधन हैं। कोई ज्ञान मार्ग से भगवान को प्राप्त करता है, कोई भक्ति के माध्यम से भगवान को प्राप्त करता है, और कोई मंत्र
मंत्रों के जप के द्वारा भगवान को प्राप्त करता है तो कोई योग के द्वारा भगवान को प्राप्त करता है। तो आइए जानते हैं कि भक्ति क्या है और भक्त क्या है। देखिए, संध्या वंदन योग ध्यान तंत्र ज्ञान कर्म के जैसे ही भक्ति भी, ये सब भगवान को प्राप्त करने के मार्ग हैं और भक्ति भी मुक्ति का ही एक मार्ग है। भक्ति भी कई प्रकार की होती है। इसमें से हमारे ग्रंथों में 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया गया है। कौन कौन सी भक्ति है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार की भक्ति है। कि परमात्मा की कथा को श्रवण करना, ये प्रथम भक्ति है। भजन कीर्तन करना द्वितीय भक्ति है। उनका नाम स्मरण करना तृतीय भक्ति है। मंत्र जप करना, पाद सेवन करना, अर्चन करना, भगवान का बंधन करना, भगवान का दास बन जाना, भगवान को अपना सखा बना लेना, पूजा आरती और प्रार्थना करना और सत्संग, ये सब भक्ति के रूप हैं। ये 9 स्वरूप भक्ति के बतलाए गए हैं। अब हम जानेंगे कि भक्त कितने प्रकार के होते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनोर्जुना और आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी चा भरतर्षभा। अर्थात भक्त 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है आर्थ, दूसरा जिज्ञासु, तीसरा अर्थार्थी और चौथा जो होता है वो ज्ञानी भक्त होता है। ये 4 प्रकार के भक्त भगवान का भजन करते हैं। जो आर्त भक्त होता है वह ऐसा होता है कि जो शारीरिक कष्ट आ जाने पर या धन वैभव नष्ट हो जाने पर अपना दुख दूर करने के लिए भगवान का भजन करता है, उनको पुकारता है। यही दुखी ज़्यादा रहता है और भगवान को दोष देता है कि मैं तो इतना पूजा पाठ करता हूँ लेकिन फिर भी भगवान मेरी नहीं सुनते, मुझे दुख पर दुख देते हैं। इसकी एक वजह उसका प्रारब्ध भी होता है। इसके पिछले जन्म के कर्म भी हो सकते हैं कि उसने ऐसे कर्म किए हों। हम जो पूजा पाठ करते हैं तो हमारे बुरे कर्म नष्ट हो रहे हों और बड़े बड़े जो हमारे बुरे कर्म हैं उनका हमको जघन्य दुख भोगना हो सकता है, लेकिन वो दुख हमारा छोटे रूप में भगवान निकाल देते हैं और हम कहते हैं कि नहीं, भगवान हमको दुख देते हैं। देखिए, भगवान के जो भक्त होते हैं वो 4 इस प्रकार से होते हैं। आर्त, दूसरा होता है जिज्ञासु। जिज्ञासु भक्त अपने शरीर के पोषण के लिए नहीं वरन संसार को अनित्य जान करके कहता है कि संसार अनित्य है, नित्य नहीं है। भगवान का तत्व जानने और उन्हें पाने के लिए भजन करता है। वह भक्त भी भगवान से कुछ चाहता है, क्योंकि जिज्ञासा भी तो किसी चीज़ को चाहना ही होती है। तीसरा भक्त जो होता है वो होता है अर्थार्थी। अर्थार्थी भक्त वह होता है जो भोग ऐश्वर्य और सुख प्राप्त करने के लिए भगवान का भजन करता है। उसके लिए भोग पदार्थ व धन मुख्य होता है। वह भगवान का भजन गौण रूप से करता है। यह भक्त भी सुख दुख पाता है क्योंकि इसका उद्देश्य भी सकाम होता है और सकाम कर्म का फल सुख दुख के रूप में हमको प्राप्त होता है। जब तक आपकी भक्ति सकाम रहेगी, संसार आपके लिए चाह रहेगी संसार की, तब तो आपको दुख भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि संसार ही दुख का मूल कारण है। आप कहते हैं कि बेटा सुख देगा, कोई कहता है कि बेटी सुख देगी, कोई कहता है कि पिता सुख देगा, कोई कहता है कि पुत्री सुख देगी, कोई कहता है कि मित्र सुख देगा, कोई धन को मानता है कि धन हमको सुख देगा, कोई परिवार को कहता है कि परिवार सुख देगा। भैया, इनको जो चाहता है तो यह होता है क्या? अर्थार्थी, अर्थात सकाम भक्ति होती है और यही सबसे बड़ा दुख का कारण हो सकता है, क्योंकि संसार दुख का ही मूल कारण है। और चौथा जो भक्त होता है वो होता है ज्ञानी। ज्ञानी जो होता है वह भगवान का स्वरूप होता है और वह भक्ति होती है निष्काम। निष्काम जहाँ पर भक्ति का प्रादुर्भाव होता है वहाँ से सभी प्रकार के दुख छूमंतर हो जाते हैं। वहाँ
दुख लेस नहीं रहता। ज्ञानी जो होता है भगवान भैया, भगवान का ही तो साक्षात स्वरूप होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, ज्ञानी भक्त के योगक्षेमम का वहन भगवान स्वयं करते हैं। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एक भक्तर विशिष्यते, प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थ अहम साचा मम प्रिया। भगवान श्री कृष्ण को ज्ञानी परम प्रिय है। इसमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा हुआ है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान कहते मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे अत्यंत प्रिय है। उसे संसार की चाह नहीं, उसे परमात्मा की चाह होती है। अनन्यांश चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते और तेषां नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो सब कुछ त्याग करके मेरी शरण में ले आ जाता है, मैं उसे सब पापों से मुक्त कर देता हूँ और उसे संपूर्ण प्रकार के संकटों से मुक्त कर देता हूँ। यदि आप भी चाहते हैं कि आप संकटों से मुक्त हो जाएं, तो आप सकाम भक्ति ना करके निष्काम भक्ति करें। भगवान आपका परम कर्तव्य है। हमने जो मंत्र उपलब्ध कराए हैं, हमने जो स्तोत्र आप लोगों को उपलब्ध कराए हैं, उनको कोई कामना लेकर के मत श्रवण करें। आपका परम कर्तव्य है ऐसा जान करके उन्हें श्रवण करें। आपका ये धर्म है, आपका यही कर्म है। आप इस प्रकार से उनको निष्काम भाव से यदि आप श्रवण करेंगे तो वह तत्काल आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन लेकर के आएंगे और आपके समस्त दुख छूमंतर हो जाएंगे। भगवान की कृपा आपके ऊपर अवश्य बरसेगी, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो परम ज्ञानी भक्त हैं और जो अनन्य भाव से मेरी उपासना करते हैं, उनकी जो भी ज़रूरतें होती हैं वह सब वो अपने आप पूरी कर देते हैं। और जो आपके पास है उसकी रक्षा का भार भी स्वयं भगवान अपने कंधों के ऊपर ले लेते हैं। यह ठीक उसी तरह से है जैसे एक छोटे बच्चे के खान पान, रहन सहन आदि की सारी जिम्मेदारी उसके माता पिता अपने सिर पर लेते हैं। भगवान भी सबके माता पिता हैं और अपने भक्तों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेते हैं। इसलिए सब धर्मों का परित्याग करें, सर्वधर्म परित्यज्य और मामेकम शरणम व्रजा। भगवान की शरण को ग्रहण करें और केवल यह हमारा कर्म है, भगवान का भजन करना, भगवान का पूजन करना। इसमें ये ना कहें कि हमको ये दुख क्यों आया है, हमको ये सुख क्यों आया है। ये सुख दुख हानि लाभ जीवन और मृत्यु ये अपने ही कर्मों का हम लोग परिणाम भोग रहे हैं। केवल निष्काम आप बनिए, निष्काम भक्ति करके भगवान का यदि आप भजन करेंगे तो आपके जीवन से संपूर्ण प्रकार के दुख पलक झपकते ही छूमंतर हो जाएंगे और बाकी बिहारी की कृपा आपके ऊपर सदैव बरसेगी। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में जय श्री राधे जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय।